আমিরে আহলে সুন্নতের কাছে আমার প্রশ্ন, অতি শীঘ্রই রমজান মাস আসছে, রমজানের পূর্বে আমরা কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানালে খুশি হব। অনেকে রমজানকে কেন্দ্র করে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করে দেয় এবং এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী? रमज़ान मुबारक से पहले इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए। बाद लोग रमज़ान आते ही चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं, इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। इस बंगला भाषा में इस सवाल था। रमज़ान शरीफ तो नेकियां कमाने का दिन होता है, महीना है, और सिर्फ एक ही महीना आता ही है। बाकी जो 11 महीने इन सब का ये सरदार है, बादशाह, सैयदुश्शुहूर, सारे महीनों का ये सरदार है रमजान शरीफ। इसमें फर्ज का नफल का सवाब, फर्ज के बराबर फर्ज का सवाब 70 गुना 70 टाइम्स हो जाता है, और भी नेकियों का इसमें अजर बढ़ जाता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम को ताले पड़ जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। बड़ी मतलब इसमें इस महीने में तो रहमतों की छमाछम बारिशें होती है। यानी ये हदीस से पाक समझे तो बहुत यूँ समझो कि जबरदस्त, सबसे ज्यादा यानी कि तवज्जो लेने वाली है। अगर कोई समझे तो कि अगर तुम जानते कि रमजान क्या है तो तमन्ना करते कि सारा ही साल रमजान होता। इसमें बहुत कुछ है। रमजान शरीफ के समझो कि इसमें सारे फजाइल जैसे आ गए कि रमजान रमजान है, किसी और महीने के बारे में ऐसा इरशाद नहीं मिल रहा। तो अल्लाह हमको खैर आफियत के साथ रमजान से मिला। अभी कुछ नहीं पता कि हम रमजान को पाएंगे या नहीं। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना बिस्सिह्हति व आफिया। अल्लाह पाक हम सेहत व आफियत के साथ माह रमजान को पाने में कामयाब हो जाए और इसकी कदरदानी भी करें। तो हमारे यहाँ अब ये कि दुनिया अपने अपने हिसाब से चल रही होती है। हमारे यहाँ जो भी इन्होंने अशिया के भाव बढ़ाने का कहा है, हालांकि अरब दुनिया में इससे बिल्कुल सीधा हिसाब है, उल्टा तो नहीं कह सकते ना। हमारा हिसाब उल्टा है, वहां सीधा है। अरब दुनिया ही में तो मदीना है, मक्का पाक है, क्या नहीं है, मेरे आका वहां है। अरब दुनिया ही है ना, मदीना शरीफ अरब शरीफ में। तो मुझे अमारात का तो पता है, खलीज अमारात, दुबई वगैरह, जो कि वहां रमजान शरीफ में जो रमजान की जो चीजें है ना, इनका भाव कम कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सीधा हिसाब है, सारा साल जो भी भाव होता है रमजान में कम करते हैं। रमजान पैकेज ये लोग चलाते हैं, सीधा हिसाब। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, लूट मार करते हैं। सारे साल का गला सड़ा जो भी चीजें होती है वो रमजान में निकाल देते हैं, और दाम भी सही का लेते हैं। खजूर है, सारा साल स्टॉक करते होंगे। अब उसमें जो भी मखलूक पल रही है वो तो सीधा लेकर को हमने तो मस्जिद के थाल में डालना है ना। कीड़ा हम थोड़ी खाएंगे, तो हाजी नमाजी रोजेदार खाएंगे ना। तो वो खजूरें तरह तरह का मतलब हिसाब किताब चल रहा होता है। सारे साल के गली सड़ी दालें चने की, पूरा इसकी रिसर्च में पिछली बार भी कुछ अर्ज किया था, मैंने भी सुनी, वो क्लिप में सुना था। वो समझ में आता है, हमारे होता ही है इस तरह की, समझ में आती है बातें। गली सड़ी दालें जैसे चने की दाल, पूरा स्टॉक जो होता है ना पुराना, ये इन दिनों निकलता है। सारा साल तो बिकती रहती है, असल आटा बनता है इसका। साबत दाल तो इधर से आधी कीड़ों ने खाई है, उधर से टुकड़ा निकाल दिया है, वो आपने देखा सड़ी हुई दाल है, इसमें कीड़े चल रहे होते हैं, सुरसुनियां चल रही होती है। तो ये तो आदमी नहीं खरीदेगा। तो इसको मशीन कबूल करता है, मशीन कबूल करता है, मशीन में ये पिसते हैं कीड़े मकोड़े, जो भी चूहों की मेंगनियां भी होती होंगी, फिर बहुत कुछ होता होगा, ये सब पिसता है। इसमें फिर दारो हरी मिर्चें और मसाले जब डल के तो पकोड़े तले जाते हैं, तो खुशबू आती है ना, सारे कीड़े मकोड़े छुप जाते हैं, हम लोग टूट पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ
साल भर का स्टॉक ये भी निकलता है, अल्लाह बेहतर जाने। तो इस तरह मतलब ये कि और फिर दाम भी ज्यादा लिया जाता है, दाम भी कम नहीं ज्यादा महंगा। पकौड़े के ठिए पर जितना रश होता होगा इफ्तार के टाइम पर किसी और चीज की खरीदारी में नहीं होता होगा। हम लोग है इसी काबिल, सही बात है, गुनाह इतने जमा कर दिए कि ये सब खाना पड़ रहा है। हिर्स नफ्स इतना तगड़ा हो गया कि हमें मतलब मजबूर कर देता है पकोड़े तो खाने। रमजान खाए के लिए आई है भाई, कबाब समोसे पकोड़े खाने के लिए। ओजड़ी के खून आलूद, गोबर आलूद कीमा लेना है। हाँ, ये मतलब अजीबो गरीब माहौल है। क्या मैं आपको बताऊं, ये बड़े की जो ओजड़ी होती है, इसका छिलका होता है, किसी ये बट कहते हैं। बट जो बट बच जाती है, वाइट मीट होता है, सफेद गोश्त, वो जायज है अगर पाक साफ करके, तो वो होता है पाक साफ। तो जैसे भी हमारा फिर इसमें तिल्ली मिलाकर पीसते तो मैंने भी देखा है, वो तिल्ली मिलाते हैं ताकि ये सुर्ख हो जाए गोश्त की तरह। आदमी धोखा खा जाएगी गोश्त का कीमा। सुना है कि इसमें खून के लोग थोड़े भी मिलाते हैं, जमा हुआ खून जो होता है, तो इससे भी ये लाल हो जाती है गोश्त की तरह। अल्लाह बेहतर जाने, खून देखा नहीं, मैंने सुना है। ये बट देखी है मैंने, बट तो वारा देखी है, इसमें तो कहीं कहीं गोबर वगैरह के असरात होते हैं। तो ये बारह लेके, और फिर मुसीबत ये है कि कबाब समोसे का जो कीमा है, इसको ये एक इनकी लॉजिक है पकाने वालों की कि धोएंगे तो टेस्ट कम हो जाएगा, इसलिए इसको धोते नहीं है। अच्छा, फिर इसके साथ अदरक लहसुन वगैरह ये देखे हुए, मैंने आंख खोली है इसी गोश्त मार्केट में, जब से मैं 6 महीने का था गोश्त मार्केट में रहा हूँ, यूं मतलब बहुत कुछ देखा है। तो इसमें लहसुन अदरक वगैरह मसाला पीसते हैं कीमे में। अब आप बताइए कि इसको धोएंगे कैसे? धोएंगे तो ये तो सारा मसाला तो धुल जाएगा, बेकार हो जाएगा। यूं बगैर धोए ये पकता है, वो समोसे कबाब जो मसाला मार कर आदमी को, अभी भी बातें सुन के मुंह में पानी आए। लेकिन ये जनरल बात कर रहा हूँ, जो समोसा जो कबाब हमारे सामने आया है, इसको हम गारंटी से नहीं कह सकते कि नापाक है। लेकिन ये कि जो हो रहा है, एक मैंने इसका नक्शा आपके सामने खींचा, और खुदा जाने क्या क्या होता है। तो ये मतलब रमजान शरीफ में ज्यादातर, और ये सारा साल की कहानी है कबाब समोसे की, कि ये कीमा धोया नहीं जाता। कढ़ाई गोश्त मजे से खाते हैं ना, महंगा कितना होता है, ये बगैर धुले पकता है। इसमें भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, धोएंगे तो टेस्ट में कमी आ जाएगी। तो गोश्त तो पाक होता है, लेकिन कहीं कहीं नजासत लग जाती है, इसके बहता खून लग जाता है, तो आपने भी देखा होगा। लेकिन हमारे सामने गोश्त आया उसमें असर नहीं है खून, मगर हम इसको पाक ही कहेंगे। लेकिन जनरली ये पूरा ये गोश्त जो कर रहे हैं, तो इसका दिल ठुकता नहीं है कि ये पाक हो। इसी तरह मुर्गी फ्राई करते हैं, सबके मसले हैं। बारबेक्यू तो ये थोड़े टाइम से मैंने सुना, जो बोटियां सेकते हैं, सीख बोटी, सीख कबाब, तो ये भी धोए बगैर सीखे बनती है इसकी। इसमें भी यही तस्वुर पाया जाता है कि धोएंगे तो इसका जायका कम हो जाएगा। ये कि घर में जो पकाते हैं वो हो सकता है धो के पकाते होंगे, लेकिन जनरल जो बिकती है ना, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये बहुत कुछ हो रहा है, और फिर इसके दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं इन चीजों के, खाने पीने की चीजों के। खुद गोश्त बहुत महंगा हो जाता है, कीमा तैयार लो, अब इसमें गुदू छिछड़े जो भी, मतलब अब अपने को तो नजर तो कुछ नहीं आता है, सब पिस जाता है इसमें, पिस जाता होगा सब, बहुत कुछ होता होगा इसमें। तो ये तैयार तो कीमा फिर महंगा भी हो जाता है इन दिनों। ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, बेचने वाले फायदा उठाते हैं कि इनको समोसे बगैर चलेगा नहीं, अपना कमाई का सीजन है, कमाओ इसको। अगर हम खाना छोड़ दें इन चीजों को, तो ये सब सस्ता हो जाए। हमारी हिर्स, महंगाई, हम खुद लाते हैं, हमारे पास पैसे बहुत है। ये बेचारा गरीब जो है डेली वेजेस पर जिसका गुजरान है, जिसको
5-5, 7-7 बच्चे हैं बेचारा, महीने के 20-30 हजार रुपये कमाता है, ये अपनी तालीम की फीस देगा, बच्चों की कपड़े सिलवाएगा, पेट भरेगा या कबाब समोसे खाएगा। यार क्या क्या करेगा ये, हमको इसका एहसास नहीं होता। जनरल बात कर रहे हैं, बैठे हुए ये हमारे खाते में तो ज्यादातर गरीब आते हैं, सही बात है, ये बैठे हुए इनमें कोई नहीं बोला मैं अरबोपति का बेटा हूँ और आज मैं आके बैठा हूँ। बहुत बहुत मुश्किल अगर कोई हो तो यानी कहिए कि यूनिक बात होगी, वरना आमतौर पे तो मैं तो मदनी चैनल पर हर तरह के आदमी सुनते होते हैं, गरीब ही ज्यादा सुन रहे होते होंगे, समझे। बाकी अब सोशल मीडिया का दौर है, उसमें लगे रहते होंगे। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए कि अब तो नेकी की दावत सुनने वाले भी थोड़े रह गए, तो गुनाहों की बातें सुनने वालों की बहुतात है, तो कसरत हो गई है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए कि सुने भी तो फर्क पड़ता है, और आदमी मतलब मैंने थोड़ा इस तरह मूव करता है। जैसे अभी मैंने इंटरव्यू सुने तो बाज तासुरात, तो बाज कह रहे थे कि हम पहली बार आए हैं, हम पहली बार यहाँ आए और ये तो ऐसा अच्छा माहौल है, यूं है, तारीफें कर रहे थे। अब तो नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, यहाँ इत्तिकाफ भी करेंगे, इस तरह का भी कह रहे थे। तो ये जब आए सुना तो जहन बना ना, तो खाली मतलब दूर दूर रहकर क्या मिलेगा। तो अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए सबको मदनी चैनल सुनना चाहिए। जो मुझे सुन रहे, अगर आपके घर में चलती है, आप चलती है और आप घर के सरपरस्त हैं, तो मेहरबानी करें गुनाहों के चैनल घर में ना चलाए। वैसे ही तबाही मची हुई है, डांस, म्यूजिक और फिर उठपटांग बातें, तरह तरह के वो लोग आकर अपने अंदाज में इस्लाम को पेश कर रहे होते हैं। क्या क्या मतलब गप हाँक रहे होते हैं। ये सही बोलता हूँ, आपको ये लगता है अगर खुद भी बोलता है से दूसरे लोग गप लगते हैं, ऐसा नहीं है। उलमा अहले सुन्नत को सुने का मना करता हूँ, जो आशिकान रसूल है बेशक उनको सुने, लेकिन तरह तरह के मजहब के लोग, मजहब बेजार लोग, लिबरल लोग तरह तरह के चैनल पे बैठे होते हैं, यूट्यूब पे चैनल खोल के बैठे होते हैं, तबाही मची हुई है। लोग मतलब यानी कि माअज़ल्लाह अपने ईमानियात में, अकायद में, इस्लामियात में भी मतलब कमजोर होते जा रहे हैं, और इबादत और रियाजात और अमली तौर पर भी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है बैठकर, और इस्लाम को अपने अपने रंग में पेश कर रहा है। असली इस्लाम का रंग वही है जो हमें कुरान और हदीस ने दिया है, और कुरान और हदीस को प्रोफेसर या डांसर या फिल्म एक्टर नहीं बताएगा, उलमा दीन बताएंगे। हमें जाहिर है कि कुरान और हदीस को उलमा दीन जितना समझ सकते हैं, ये मैं आप नहीं समझ सकते, ना ये डांस करने वाले, गाने बोलने वाले और फिल्म एक्टर, ये रमजान में इस तरह के भी निकल पड़ते हैं दीन समझाने के लिए लोगों को। और दीन क्या समझाएंगे यार, जो कुछ बेचारे दीन समझे होते हैं उसको भी निकाल लेते हैं, ये तो गुमराह कर देते हैं। तो इस नाम मेहरबानी करके आप दीगर चैनल्स को छोड़ दें और मदनी चैनल आप देखें। आपको यार अपने, मेरे खुदा की कसम, 1 रुपया भी इससे कोई आमदनी नहीं है। मैंने कभी 1 रुपया भी न मदनी चैनल से अपनी जात के लिए उठाया है, न दावत इस्लामी के लिए न दावत इस्लामी से लिया है। तो दावत इस्लामी तो शुरू से 42 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन से मैं चल रहा हूँ दावत इस्लामी के साथ। तकरीबन सभी को पता है, कभी 1 रुपया भी अपने खर्चे के लिए कि मैं इससे खा पी लूँ, मैंने कभी नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या आखिरी उम्र में क्या लूंगा, जब जवानी थी, जब जवानी की मस्ती होती है, बड़ी उमंगे होती हैं, बड़े जज्बात होते हैं, उसको नहीं लेता, वो लेना क्या है। आखिरी उम्र है, क्या रौनक है दुनिया देखो, काश बस एक ही दिन हो कि मदीना देखो। तो बहरहाल मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ ना, हम लोग एड लेते हैं ना, इसमें कोई हमको आमदनी है। हाँ, जो अमला होता है, स्टाफ होता है, वो तो मस्जिद का इमाम भी तनख्वाह ले रहा है, ये तो इनके पेट तो मांगते हैं ना, तो ये अलग चीज है। लेकिन हम लोग जो चला रहे हैं तो ये है कि हम इससे पैसे नहीं उठाते अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरी औलाद इनसे पैसे देती है, ना दावत इस्लामी से, मदनी चैनल से। हम फी सबीलिल्लाह खिदमत करते हैं। और भी माशाअल्लाह हमारे अराकीन शुरा वगैरह लगे हुए सब मुबल्लिगीन, अल्लाह की रहमत से। तो मदनी चैनल देखा, मैं अपनी खुदा की कसम को इससे जाती आमदनी हो जाएगी हमको, इसके लिए नहीं कह रहा, मैं दीन के लिए कह रहा हूँ, आखिरत के लिए कह रहा हूँ। जो देखते हैं इनको पता है, जो समझते होंगे कि वाकई मदनी चैनल सिर्फ आखिरत की बात करता है कि किसी तरह भी हम आखिरत अपनी बेहतर करने में कामयाब हो जाए। जनरली तो यही मकसद है ना इसका कायम करने का, अल्लाह की रहमत से। तो घर में बस इसी को चलता रखें, अल्लाह करेगा आपके घर में ये इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग खुद आकर इस्लाह का सामान पेश करेगा। वरना पहले तो ये था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ये मुहावरा था।
अब कुआं प्यासों के घर पे आकर प्यास बुझाने का ऐलान कर रहा है कि आओ प्यास बुझाओ, लेकिन आप हैं कि इधर भागते उधर भागते। अब हो क्या गया? तेरी वहशतों से ऐ दिल मुझे क्यों ना पार आए, तो उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। तुम्हारा रमजान शरीफ में दाम बढ़ाना नहीं चाहिए, घटाना चाहिए। जैसे अरब दुनिया की मैंने आपको मिसाल दी, अल्लाह बरकत देने वाला है और ये देखी वाली चीज है। मैंने सर मैं मतलब कोई गारों में तो नहीं रहता, न जंगलों में रहता हूँ, न पहाड़ों में रहता हूँ, मैं आपके साथ ही रहता हूँ। अब ठीक है, हालात ने मुझे सिक्योरिटी की वजह से बंद करके रख दिया। ये सिक्योरिटी मेरी दीन की वजह से, मैंने दीन का काम किया, अल्लाह का नाम लिया, उसके हबीब की सुन्नत बताई, लोग मेरे पीछे बढ़ गए। अब इसकी तफसील में क्या जाना था, अब समझ सकते हैं। तो पीछे पड़ गए, कौन पड़ गए भी आप समझ सकते हैं। तो अपनी हिफाजत करना ये भी जरूरी है। मेरा मैं सब देखा है कि जो दुकान, जैसे तो मैं भी खरीदारियां करता था, मैं काम धंधे सब कुछ ठीक ठेले सब चलाए, समझे। तो जैसे जो सस्ता देते थे ना चीजें, जैसे किराना, तो घर के लिए किराना लेना है अनाज, तो मुझे पता होता था कि यहाँ सस्ता मिलता है, वहां रश बहुत होता था। जो सस्ता देते थे इनकी यहाँ रश, बाकी सारी दुकानें वाले मक्खियां मार रहे हैं, ये मुहावरा है। तो इसका रश जो है ना, ये काबिल रश होता था, दाम इसका वाजिबी। भाई यार, तो आप बोले सस्ता तो हमको नफा कम होगा, वो तो बहुत बड़ी पार्टी बन गया होगा जो सस्ता बेचता था। आप महंगा बेचो, 4 गाहक आएंगे, 4 के बाद 400 रुपए कमाएंगे, और वो मतलब सस्ता बेचकर 104 गाहक छाप लेगा। तो अगर वो 10 रुपए भी एक से कमाए तो ये हिसाब आप लगा ले कितना हो जाएगा, वो 4 वाले से बढ़ जाएगा ये। तो इस तरह मतलब ये कि जो सस्ता बेचते हैं, लोगों को पता चलता है सस्ता बेचता है, ऑनेस्ट है, धोखा नहीं करता, क्वालिटी जो भी है बता देता है कि भाई ये है, और वो ही होती है, धोखा नहीं दे रहा। तो इसके फिर देखो ग्राहक, तो ये कुदरती तौर पर भी दयानतदारी, ईमानदारी में दुनियावी एतबार से भी फायदा है। लेकिन लोग बस न जाने क्या इनको बावले कुत्ते ने काटा कि हराम में अपनी मतलब यानी कमाई देख रहे, हराम में हम मालदार हो जाएंगे, हलाल में मालदार होंगे, हराम में नहीं होंगे। हराम जैसा है वैसे चला जाएगा, कभी डॉक्टर ले जाएगा, कभी डाकू ले जाएगा, चला जाएगा। और तकलीफें अलग, और आखिरत की तकलीफें अलग, कब्र की तकलीफें अलग। अल्लाह पाक हमें हलाल और आसान रोजी दे, और भले आदमी थोड़ा खाए उसी में बरकत है, हराम को मुंह ना लगाए, बाल बच्चों को भी हराम ना खिलाए। तुम्हारा लिए हो रहा है क्या महंगा बेचा इसलिए हराम हो गया, मेरी मुराद ये नहीं है। धोखे के जरिए कमाया, झूठ बोलकर कमाया, अरे झूठा बोला, वो उनकी मजम्मत है। लेकिन महंगा भी ना बेचे, मुसलमानों की खैर ख्वाही करनी चाहिए, इनकी भलाई करेंगे, आज हम इनका भला करेंगे, कल हमारा भला होगा। तो जितने दुकानदार वगैरह मुझे सुन रहे हैं, आप सस्ता करते हैं यार, दूसरों को नहीं कि सब यूं करते हैं, सब यूं करते हैं, हमको महंगा आता है, ठीक, आपको जितना महंगा आता है उसमें कोई कम नफा रखे। आपको मैं ये नहीं कहता मूडी में नुकसान करें, अपनी कैपिटल को खराब करें, आप मतलब नफे में कम। तो यहाँ भी तो नफा ज्यादा लेना है ना हमको, ये भी मुसीबत है ना। उसने महंगा किया, 10% महंगा कर दिया, हमने 50% नफा बढ़ा दिया, ये नहीं है ना। हम भी 10% नफा बढ़ाए, कम से कम नफा ले। अरे ग्राहकों की लाइन लग जाएगी आपके पास, जब रश हो जाएगा फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। जब आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होंगे फुर्सत नहीं मिलेगी, और इस तरह दूसरों को भी जहन मिलेगा कि यार मुझे भी ये करना है। हो सकता है इस तरह लोगों को आसानी हो, आका की दुखियारी उम्मत पर रहम करना चाहिए। महंगाई ने इस वक्त तो पीस के रख दिया है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानतदारी रिस्क लाती है, जबकि खयानत फक्र व मोहताजी लाती है। गुर्बत, खयानत करना ये गुर्बत का सबब बन जाता है, और अमानतदारी ये रोजी लाती। शरह हदीस फैजुल कदीर में अमानतदारी रिस्क में आसानी
اور برکت لانے کا سبب ہے، اور ایسے شخص کو لوگ پسند کرتے ہیں، جبکہ خیانت سے برکت مٹ جاتی ہے، لوگ ایسے شخص کو ناپسند کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔